विविध प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। ए बराबर आव्यूह ए दिया हमें 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमें सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक कथन दिया है a टू द पावर n बराबर 3 टू द पावर n माइनस 1 3 टू द पावर n माइनस 1 3 टू द पावर n माइनस 1 और सेम वो ही दोनों रो में है, तो ये भी 3/3 का है और हमें सिद्ध करना है n बिलोंग्स टू n के लिए। n बिलोंग्स टू n का मतलब कि ये जो कथन है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये कथन जो है a टू द पावर है ना बराबर इतना सत्य है। तो हमने इसका सॉल्यूशन ले लिया a बराबर जो हमें गिवन था 1 1 1 1 1 1 और ये 3/3 मैट्रिक्स का था और हमने इस कथन को जो a टू द पावर n बराबर इतना हमें दिया है ये भी 3/3 मैट्रिक्स का है, इसको Pn मान लिया इस कथन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टेप फर्स्ट। किसके लिए चेक करते हैं? पहली प्राकृतिक संख्या। तो पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1, तो n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए। तो यहाँ पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा a टू द पावर n है, तो a टू द पावर n बराबर a टू द पावर 1 और a टू द पावर 1 कितना होता है a, और a हमें क्या दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमें क्या दिया है? राइट हैंड साइड हमें दिया है 3 टू द पावर n माइनस 1, ये दिया है तो इसको हम लिख लेते हैं। तो 3 टू द पावर n माइनस 1, 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 3 टू द पावर n माइनस 1 और 3 टू द पावर n माइनस 1। अब इस n की जगह पर कितना आ जाएगा 1, n बराबर 1 के लिए, तो 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1 और 3 टू द पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, तो 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1 और 3 टू द पावर 1 माइनस 1। क्लियर? तो राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई? तो राइट हैंड साइड हमारी आ गई 3 टू द पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0, तो 3 टू द पावर 0, 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 3 टू द पावर 0। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई 1 1 1 1 1 1 1 1 1। कैसा ही 1 1 1? क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो RHS है वो भी 1 1 1 और LHS जो होती है हमारी वही 1 1 1। तो कहने का मतलब हो गया कि LHS बराबर RHS। तो अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो क्या लिख देंगे? अतः दिया गया कथन Pn, कॉमा लगा दो, n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। अब हमारे पास आता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। स्टेप 2 में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, माना, हम मान लेते हैं माना दिया गया कथन 1 को छोड़कर किसी प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है। तो n बराबर वो प्राकृतिक संख्या k मतलब 1 को छोड़कर ये k कोई भी होगी 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 नहीं होगी, n बराबर k के लिए, क्योंकि 1 के लिए तो हमने सिद्ध कर लिया है, के लिए सत्य है। ठीक है, अब आप कथन में अपने n की जगह पर k रख देंगे, तो कथन हमारा कहाँ है? ये Pn, तो p क्या आ जाएगा? a की पावर k आ जाएगा, जहाँ पर भी n है वहाँ क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। तो क्या हो गया? pk, p और k, और कथन क्या है? a की पावर n था तो a की पावर k हो गया, और यहाँ क्या आ गया? 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर k माइनस 1,
3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ पर भी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसी समीकरण नंबर 1 से हम स्टेप 3 को सॉल्व करते हैं। स्टेप 3 क्या होगी, स्टेप 3 क्या होती है, n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि k प्लस 1 क्या है। यहाँ पर जो k आपने मान लो 2 माना है, तो हम यहाँ 3 के लिए सही कर रहे हैं, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। मान लो k 100 है, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो 100 है, तो यहाँ पर हम 101 के लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला कथन है ये n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, इस समीकरण के जो एक है इसके दोनों पक्षों में आप a से आगे गुणन कर देंगे। मैं a से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि a की पावर k को जब a से गुणा करेंगे तब तो a की पावर k प्लस 1 आएगा। तो लिखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हाव्यू a से हाव्यू गुणन करने पर, तो आपने ये करा, तो इसमें a की पावर k इंटू a आ गया, और इधर क्या है 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, तो 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। इसका अभिगुणन किससे हो गया, a से हो गया। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं a की पावर k प्लस 1 हो गया, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो अभी यही रहा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ पर आया 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 इंटू a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है 1। देखिए a क्या है 1 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 और 1, ये है ना। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल अभी गुणन करना है। 3 की पावर a टू द पावर k प्लस 1, और यहाँ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ऐसी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में 1 1 1 है, तो वही सही में आएगा। तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो सेम वही है। तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में ही 1 1 है, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में ही 1 1 1 है, तो 3 की पावर k माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर k माइनस 1, फिर 3 की पावर k माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और 3 की पावर k माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 की पावर k माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1, फिर तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में भी यही है और तीसरे स्तंभ में यही, तो यही आना है। तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, और यहाँ पर भी तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव जो होगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3 की ये सब 3 की पावर k माइनस 1 है, और तीसरे स्तंभ में भी 1 1 1 ही है, तो a की पावर k प्लस 1। अब देखो
इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो ध्यान से। मैं अगर आपसे कहूँ थोड़ी देर के लिए एक्स है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, अगर मैं रफ में एक्स में एक्स, एक्स में एक्स, एक्स में एक्स जोड़ूँ तो ये कितना होता है, 3x होता है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की k माइनस वन, तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो तो 3x हो गया। तो यानी कि ये हो गया 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, और इसमें तीनों को ऐड करेंगे तो वही आएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन। तो ऐसी इनको ऐड करेंगे तो सब में यही आना है, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन। यहाँ पर भी वही आना है, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन। ठीक है, अब देखिए a टू द पावर k प्लस वन। बहुत ध्यान से, अब तो हमारा आंसर आ गया है। 3 की पावर k माइनस वन में 3 ऐड करा, ठीक है, तो इस 3 के ऊपर कितनी पावर है, 1। तो 1 पावर, जब बेसिस सेम है, आधार समान है, तो पावर से ऐड हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 प्लस k माइनस वन, तो 3 की पावर हो गया 1 प्लस k माइनस वन। तो 1 प्लस k माइनस वन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 प्लस k को तो मैंने लिख लिया k प्लस वन और माइनस वन। ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर k प्लस वन और माइनस वन, 1 प्लस k माइनस वन। यहाँ पर देखिए 3 की पावर k प्लस वन और माइनस वन। ऐसे यहाँ देखो 3 की पावर ये 1 है और ये 3 की पावर k माइनस वन है, तो 1 प्लस k माइनस वन। तो 1 प्लस k माइनस वन को मैंने कैसे लिया, 1 प्लस k को मैंने लिख लिया k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन और माइनस वन। वही काम 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन में, तो 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन और माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन और माइनस वन। तो आपने क्या देखा कि जहाँ पर k था वहाँ k प्लस वन आ गया। ठीक है, कहाँ पर, इस k की जगह k प्लस वन आ गया, इस k की जगह k प्लस वन, फिर माइनस वन, k प्लस वन माइनस वन, k प्लस वन माइनस वन, k प्लस वन माइनस वन। कहने का मतलब है कि जहाँ पर k था वहाँ कौन आ गया, k प्लस वन। ठीक है, तो इसलिए दिया गया कथन n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य है। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं, सभी प्राकृतिक संख्याओं n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। क्लियर।